Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about metals and non-metals class 10 Lakmeet Singh and Manjeet Kaur physical properties of metals. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाती है मैलिएबिलिटी। मतलब मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ हैमर और वो ब्रेक भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्यूमिनियम मेटल लेते हैं और उसको एक आयरन के ब्लॉक पर रखते हैं और उसको हैमर से बीट करते हैं 4-5 बार, तो हम देखेंगे एल्यूमिनियम मेटल एक एल्यूमिनियम शीट में चेंज हो जाता है और वो ब्रेक भी नहीं होता। और फिर हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम मेटल मेलेबल है, मतलब ये मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो अलाउ करती है मेटल्स को ताकि वो उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएं, इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। और एक ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। ज़्यादातर मेटल्स मेलेबल होते हैं। सबसे बेस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स भी काफ़ी मेलेबल होते हैं। इन सभी मेटल्स को हम हैमर से थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम फॉइल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर मेटल्स को हम थिन सिल्वर फॉइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है। सिल्वर फॉइल्स को हम स्वीट्स को डेकोरेट करने में यूज़ करते हैं। इसी तरह से एल्यूमिनियम मेटल भी काफ़ी मेलेबल होता है और उसको भी थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनको हम एल्यूमिनियम फॉइल्स कहते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ होता है फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक चॉकलेट्स, बिस्किट्स, मेडिसिन्स एंड सिगरेट्स। मिल्क की जो बॉटल कैप्स होती हैं वो भी एल्यूमिनियम फॉइल की बनी होती हैं। एल्यूमिनियम शीट्स को हम खाने के बर्तनों को बनाने में भी यूज़ करते हैं। कॉपर मेटल भी काफ़ी मेलेबल होता है, तो कॉपर शीट्स को भी हम कॉपर के बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं या बाकी कंटेनर बनाने में यूज़ करते हैं। आयरन भी काफ़ी मेलेबल मेटल होता है जिसको थिन कर कर हम आयरन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आयरन शीट्स को हम बॉक्सेस बनाने में, ड्रम्स बनाने में, वाटर टैंक्स बनाने में या बकेट्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी उनको वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, इनके वायर्स भी मिलते हैं और ये प्रॉपर्टी जो मेटल्स को अलाउ करती है टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। ज़्यादातर मेटल्स डक्टाइल होते हैं लेकिन सारे ही मेटल इक्वली डक्टाइल नहीं होते। कुछ मेटल ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, कुछ कम डक्टाइल होते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल की बात करें तो वो होता है गोल्ड। मतलब 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिल्वर भी काफ़ी डक्टाइल होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स भी काफ़ी डक्टाइल होते हैं और थिन कॉपर वायर्स या एल्यूमिनियम वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ करते हैं। आयरन, मैग्नीशियम एंड टंगस्टन मेटल्स भी काफ़ी डक्टाइल होते हैं और उनके भी थिन वायर्स बना सकते हैं। आयरन वायर्स को हम वायर गॉस बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम वायर्स को भी हम साइंस एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। थिन वायर्स ऑफ टंगस्टन मेटल को भी हम इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो इन सब डिस्कशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि मेटल्स मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेटल्स को डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने के लिए जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आता है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट तो इसका मतलब ये होता है कि मेटल्स हीट को पास थ्रू करवा सकते हैं। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एल्यूमिनियम रॉड लेते हैं और उसमें कुछ आयरन नील्स फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्स। अब इस रॉड को जिसमें आयरन नील्स चिपके हुए हैं वैक्स से, उसको हम स्टैंड पर लगा देंगे जिसमें एक एंड फिक्स्ड होगा स्टैंड में और दूसरा एंड फ्री होगा। तो जो फ्री एंड होगा वहाँ से हम हीट अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नर। फिर हम देखेंगे धीरे धीरे आयरन नील्स फॉल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है, जो दूसरा एंड था जहाँ से हमने हीट अप्लाई की थी उसके पास जो आयरन, सबसे पास जो आयरन नील होगा वो सबसे पहले गिरेगा और उसके बाद आगे के आयरन नील्स गिरते चले जाएंगे। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एल्यूमिनियम रॉड थी उसने हीट कंडक्ट करी और जिससे धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज होता है और वो आयरन नील्स गिर जाते हैं।
हीट ट्रेवल करती है फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड अलोंग द एल्यूमिनियम रॉड, जिससे वैक्स मेल्ट हो जाता है जो नील्स को होल्ड करे हुए था। तो अब हम ये जानेंगे कि मेटल्स आर द जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और जो कंडक्शन ऑफ हीट होता है उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। सिल्वर मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इसकी हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स भी काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स और वाटर बॉयलर्स जो होते हैं वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। जो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है अमंग द मेटल्स इज लेड। मरकरी मेटल भी एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब मेटल हीट कैसे कंडक्ट करता है हम उसके बारे में जानेंगे। जब हम मेटल को हीट करते हैं तो उसके एटम्स एनर्जी गेन करते हैं और वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं। ये एनर्जी उन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे मेटल के थ्रू मूव करते हैं। जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स पूरे मेटल के थ्रू मूव करते हैं तो ये अपनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस तरह से हीट का कंडक्शन एक कोने से दूसरे कोने पर होता है। तो हीट कंडक्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट आता है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। अगर हम कहते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास करवा सकते हैं। अब इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? हम एक ड्राई सेल लेंगे, एक टॉर्च बल्ब लेंगे जो कि होल्डर में फिक्स हुआ है, और कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेंगे जो कि कॉपर के बने हुए हैं जिनमें क्रोकोडाइल क्लिप्स लगे हुए हैं। मतलब एक टॉर्च बल्ब और एक ड्राई सेल आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, और सर्किट हमारा ओपन है, मतलब कंप्लीट नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एल्यूमिनियम फॉइल का पीस उन क्रोकोडाइल क्लिप्स के बीच में लगा देंगे। तो हम देखेंगे कि बल्ब लाइट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एल्यूमिनियम फॉइल इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास करवा रही है। इसका मतलब ये हुआ एल्यूमिनियम मेटल इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर कहें हम तो एल्यूमिनियम मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर जो कनेक्टिंग वायर्स हमने यूज़ करे हैं वो भी कॉपर मेटल के बने हुए हैं। तो ये कॉपर के कनेक्टिंग वायर्स आपस में इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू करवाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कॉपर मेटल इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे ही मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स बहुत कम रेजिस्टेंस शो करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आता है कॉपर, और उसके बाद गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। मतलब नंबर 1 पे आ जाता है आपका सिल्वर, नंबर 2 पे कॉपर, नंबर 3 पर गोल्ड, नंबर 4 पर एल्यूमिनियम एंड द नंबर 5 इज टंगस्टन। इलेक्ट्रिक वायर्स भी कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स के बने होते हैं क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आयरन और मरकरी कुछ ग्रेटर रेजिस्टेंस शो करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है। आयरन और मरकरी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है। मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव करते हैं थ्रू द मेटल और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। जो इलेक्ट्रिक वायर्स हमारे घर में होते हैं जो करंट कैरी करते हैं, उनमें एक कवरिंग होती है प्लास्टिक की जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, जो इंसुलेटर होती है। वो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू नहीं करने देती। तो इलेक्ट्रिक वायर्स में एक कवरिंग होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड अराउंड देम, ताकि अगर हम धोखे से उसे टच भी कर दें तो वो करंट हमारी बॉडी में पास ना हो और हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नेक्स्ट आता है मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी, और इनको पॉलिश किया जा सकता है। अगर हम कहते हैं कि मेटल लस्ट्रस हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें एक शाइनी सरफेस है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर एक शाइनी मेटल्स होते हैं और उनको पॉलिश किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसमें स्मूथ शाइनी सरफेस होता है जिसको हम मेटालिक लस्टर कहते हैं, जिसको चमक कहते हैं। तो जो शाइनी अपीयरेंस होती है मेटल्स की, इसकी वजह से इनका यूज़ ज्वेलरी मेकिंग और डेकोरेशन पीसेस बनाने में यूज़ किया जाता है।
एग्जाम्पल्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं क्योंकि ये ब्राइट होते हैं, शाइनी होते हैं। जो शाइनी अपीयरेंस होती है मेटल्स की, जिसकी वजह से ये गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट होते हैं। सिल्वर मेटल एक एक्सलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, इसी वजह से इसको मिरर्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। मेटल की शाइनिंग सरफेस होती है जब वो फ्रेश होता है, लेकिन जब वो एक्सपोज्ड हो जाता है एयर में काफ़ी लंबे समय तक तो वो डल हो जाता है, वो अपनी शाइन और ब्राइटनेस लूज़ कर देता है। तो मेटल्स अपनी शाइन और ब्राइटनेस हवा के कांटेक्ट में रहने में लूज़ कर देते हैं, क्योंकि एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड बन जाती है उनके सरफेस पर, क्योंकि जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर पे वो उसको कोरोड कर देती हैं। तो अगर हम रब करेंगे उस डल सरफेस को सैंड पेपर से तो वो आउटर कोरोडेड लेयर रिमूव हो जाती है और मेटल ऑब्जेक्ट फिर से शाइनी और ब्राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है, सोडियम एंड पोटेशियम जो सॉफ्ट होते हैं। ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सारे मेटल्स इक्वली हार्ड नहीं होते, हार्डनेस वेरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं जिनको ईजिली कट कर सकते हैं हम नाइफ से। हम एक पीस ऑफ आयरन लेंगे या कॉपर मेटल लेंगे, उसको कट करेंगे नाइफ से, लेकिन हम देखेंगे हम उसको कट नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मेटल्स काफ़ी हार्ड हैं। अब हम सोडियम मेटल को लेंगे विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, उसको ड्राई कर लेंगे। कैसे? फिल्टर पेपर के बीच में प्रेस करके, फिर उसको वॉच ग्लास में रखेंगे और उसको ड्राई नाइफ से कट करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे एक सोडियम मेटल को हमने इजीली कट कर लिया स्मॉल पीसेस में, जिसका मतलब ये होता है कि सोडियम मेटल सॉफ्ट है। नेक्स्ट आता है मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मेटल्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो उसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा वज़न झेल सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। एग्जाम्पल्स के तौर पे आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील हम यूज़ करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आयरन को हम ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में, रेलवे लाइंस, मशीन्स, व्हीकल्स, चेन्स, इन सब के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सारे ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट आता है मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी विच इज़ अ लिक्विड मेटल। ज़्यादातर मेटल्स कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड सब सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सिर्फ एक मेटल है मरकरी जो लिक्विड स्टेट में होता है टू रूम टेम्परेचर। मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम जिनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। आयरन की बात करें उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब यह है कि सॉलिड आयरन मेल्ट होता है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है जब हम उसे 1535 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। कॉपर का भी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस एंड पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम एंड सीजियम मेटल्स भी ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। गैलियम एंड सीजियम मेटल्स का भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो इतना कम होता है कि अगर आप हाथ पर भी रखेंगे तो भी मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेटल्स की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है विद द एक्सेप्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स जिनकी डेंसिटी काफ़ी लो है। मेटल्स काफ़ी हैवी सब्सटेंसेस होते हैं। जब आयरन की बात करें लगभग डेंसिटी उसकी हो जाती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आयरन मेटल एक हैवी सब्सटेंस होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स, सोडियम की डेंसिटी हो जाती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पोटेशियम की डेंसिटी हो जाती है 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। काफ़ी लाइट मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है मेटल्स सोनोरस होते हैं, मतलब अगर वो हिट होते हैं किसी ऑब्जेक्ट से तो वो आवाज़ करते हैं। अगर एक बिग पीस ऑफ मेटल हम सस्पेंड करेंगे और उससे कुछ टकराएंगे तो हम देखेंगे एक रिंगिंग साउंड सी आती है, इसका मतलब होता है कि सोनोरस है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑफ बीइंग सोनोरस इज कॉल्ड सोनोरसनेस और सोनोरिटी। इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरसनेस कि मेटल्स को हम यूज़ करते हैं घंटियाँ बनाने में, स्ट्रिंग्स बनाने में,
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो वायर्स होते हैं जैसे सितार और वायलिन के, उनको बनाने में यूज़ करते हैं। मेटल्स का इस लगभग सिल्वर या ग्रे कलर होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर होता है जबकि गोल्ड का येलो कलर होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. That's all for the day. Thank you so much.